हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि एट द कक्षा पाँचवीं के एट द ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और पार्ट दो, और पार्ट का नाम है कहानी सफेरे की। इस पार्ट को हम देखने वाले हैं और इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और बच्चों, इस कक्षा पाँचवीं की सभी विषय की एट द गेट की अभ्यास पुस्तिका के जो सभी के प्रश्न उत्तर है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और इससे पहले वाला जो पार्ट पहला है वो भी अपलोड मैंने कर दिया, तो आप अगर उसको देखना चाहते तो आप भी उसे देख सकते हो। तो चैनल को ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को भी शेयर कर ले। चले हम देखते हैं इस पार्ट को कि इस पार्ट में किस प्रकार से दिया गया है। तो सीधे हम जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले आएगा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर एक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न में इसमें एक लिखेंगे, पहला वाला देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका हम देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखेंगे सूखी लौकी से नहीं, क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो ढोल नहीं बनाया जा सकता। इसका उत्तर है, इसमें लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे ढोल नहीं बनाया जा सकता, ये इसका उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर ब में देखेंगे, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। इसका उत्तर देखेंगे हम। इसका ऑप्शन नंबर जिनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न छाट के लिखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर दो है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दो में क्या है, सांप। जो भी किसान का मित्र कौन होता है, सांप होता है, जो कि मेंढक वगैरह से भी फसलों की सुरक्षा करते हैं। जैसे चूहे वगैरह काटते हैं तो उसको क्या है, किसान का मित्र कहा जाता है। इसके इससे फिर देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह बताए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो जहरीला सांप होता है उसकी पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन के माध्यम से ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है, नाग, दुबैया और कौरेत। ये क्या है, सबसे भारत में सबसे जहरीले सांप या सांपों में आते हैं। जैसे कि नाग, दुबैया, करेत, ये क्या है, सबसे ज़्यादा सांप जहरीले होते हैं। चलो अगले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में द एक एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन में इसमें कालबेलिया। जैसे ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में है कालबेलिया लिखा गया है। यहाँ जो उत्तर में लिखेंगे कालबेलिया लिखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दो, रिक्त स्थान भरिए। इसमें रिक्त स्थान में देखेंगे कि पहला देखेंगे, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप क्या होता है, जहरीले होते हैं। एक स्थान में लिखेंगे हम जहरीले लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा देखेंगे, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम। खाली स्थान में लिखेंगे सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे सीरम किससे बनाई जाती है, जो कि सांप के जहर से ही सीरम बनाई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसमें सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें आसपास अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होती है। तो इसमें एक्सप्रेशन में लिखेंगे रोजी रोटी। इसके बाद में अगला है चौथा, सफेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर नहीं होता है। क्या है, क्रूर नहीं होता है, मतलब कि कठोर नहीं होता है। इसमें क्रूर लिखेंगे रिक्त स्थान में। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अति लघुत्तरी प्रश्न लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न दो, सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बना जाती है। इसका उत्तर हम देखेंगे। तो जो सीरम होती है, जो सांप के जहर को उतारने वाली, तो क्या किससे बना जाती है, सांप के जहर से ही बना जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर तीन देखेंगे, सांप की जहर को खत्म करने के लिए सफेरे क्या करते हैं। तो उसमें उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर है, सांप के जहर की नली को बंद कर देते हैं। क्या है, जो सांप के जहर की नली को बंद कर देते हैं और उनके जहर के दांतों को भी निकाल देते हैं। क्या है कि सांप की जहर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जो सांप की नली होती है उसे बंद कर देते हैं और उनके जहरीले दांत को भी निकाल देते हैं। ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर में है
प्रश्न है, प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 4, पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें उत्तर देखेंगे हम बच्चों। उत्तर है इसका, उत्तर है पुराने समय में सांप के डंक के निशान को देखकर यह जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, जो पुराने समय में सांप के डसने के निशान को देखकर देखकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस सांप ने काटा है, फिर उसे उस हिसाब से दवाई देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जहर को तुरंत खत्म करने वाली दवाई सीरम देते हैं, जो सांपों के जड़ों से ही बनाई जाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 5 है, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छाट कर लिखिए। कुछ इसके पास जैसे तालिका जैसे सारणी दे रखी है, जो एक पहेली वाला जो दे रखा है, उसमें पहले में लिखेंगे जिसमें कुछ नाम इस प्रकार से जैसे लिखे हैं, जैसे कि सांप, बंदर, गाय, घोड़ा, बैल और मुर्गी। इस सारणी में हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे बंदर, गाय, घोड़ा, सांप, बैल और मुर्गी। आप इस प्रकार से इस तालिका में भी आप ढूंढ सकते हो और इस माध्यम से आप भी अपनी बुक में लिख सकते हो। इसके बाद में अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न 6 नंबर है। प्रश्न 6 देखेंगे, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। उत्तर देखेंगे बच्चों। उत्तर है, हम अपने पशुओं को पशु चिकित्सा के पास ले जाएंगे, उनको शांत वातावरण प्रदान करेंगे और पोषण में पानी का ध्यान रखेंगे। क्या है, पानी का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी सांप को काट लेता है, प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो उत्तर देखेंगे इसका। उत्तर है इसका, जिस जगह सांप ने काटा है उससे थोड़ा ऊपर कसकर कुछ कपड़ा बांध देंगे, जिससे क्या है कि जिस जगह सांप काटा है उसे थोड़ा सा ऊपर कसकर कुछ कपड़ा बांध देंगे, जिससे शरीर में जहर ना फैले और उस व्यक्ति को उल्टी करवाएंगे और उसे संभालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपचार में ले जाएंगे और वहाँ पे इसकी सांप की दवाई भी हम पिलाएंगे। ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर, सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया है उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए, आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं, तो बताइए। तो उत्तर देखेंगे बच्चों। उत्तर है, सरकार ने जो कानून बनाए हैं उससे सफेरे, भालू, बंदर का खेल दिखाने वाले आदि रोजगार प्रभावित हुए हैं। यदि यह कानून जानवरों और पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए तो ये सही भी है और अच्छा है, ताकि जो भी आने वाले जो जंतु है जो उनको बहुत काफ़ी परेशान होते हैं, तो ये एक तरह से सही भी कहा जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, इसमें दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ मतलब बड़े वाले प्रश्न हैं, तो उसको हम एक करके देखेंगे। इसमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, राजू के खेत में सांप को देखकर, क्या है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहाँ खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते। इसका उत्तर हम देखेंगे बच्चों। उत्तर है इसका, उत्तर है क्योंकि राजू को पता होगा कि सरकार ने जो कानून बना दिया है कि जानवरों व पक्षी पशु को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि हम राजू की जगह होते तो हम भी वैसा ही करते जैसे राजू ने किया था। ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, इसमें चित्र ए व चित्र बी में देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें कुछ चित्र, इसमें डायग्राम दिए गए हैं जो आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि इस पहले वाले चित्र में देखेंगे कि यहाँ जो भी शेर वगैरह है, जो बाघ वगैरह है, जो एकदम आज़ाद घूम रहा है, खुले में घूम रहा है, तो एकदम ये
स्वतंत्र और खुला महसूस कर रहा है। और बी में जो दे रखा है, जो शेर, ये जो बाघ है, ये पे पिंजरे में कैद है, तो यह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और खुले में अपने को घुटन सा महसूस कर रहा है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहे, जंगल में या पिंजरे में। तो इसका उत्तर देखेंगे, उत्तर लिखेंगे हम बच्चों। उत्तर है जंगल में रखना चाहिए, ना कि पिंजरे में। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे, उत्तर है जिससे बाघ सुरक्षित रहे और लोगों व जानवरों के बीच संतुलन बना रहे। ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं, सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं। तो उत्तर देखेंगे बच्चों इसका। उत्तर है हमने सर्कस में बंदर, हाथी, भालू, शेर, चिड़िया, घोड़ा आदि जानवरों को देखा है। सर्कस के जीवों के प्रति दया का भाव महसूस होता है। मनुष्य और उन्हें अपने आजीविका के लिए, क्या है, जो भी मनुष्य होते हैं जो अपने आजीविका के लिए, अपने पालन पोषण की, जैसे कि रोजी रोटी के लिए इन पशुओं के, ये जानवरों को इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। बाकी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका भी जीवन होता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे, आपके पास अपनी जीविका के लिए जीव जंतु पर निर्भर लोगों का पता लगाकर दी गई सारणी। तो इसमें कुछ सारणी के माध्यम से भी समझते हैं कि सारणी में किस प्रकार से दिया गया है। जैसे कि इसमें सारणी में, जैसे कि सारणी के माध्यम से समझते हैं, जीव जंतु का नाम लिखेंगे इस साइड में, और पालने वाला का नाम लिखेंगे, और जीव जंतु से मिलने वाली वस्तु भी लिखेंगे। तो हम इसे देखते हैं एक एक करके। जैसे कि जीव जंतु का नाम लिखेंगे, तो पहला क्या है, जंतु, जैसे गाय, कौन पालता है इसे, श्याम पालता है। और इससे पशु से क्या मिलता है, मिलने वाली वस्तु, तो दूध होता है। उसके बाद में दूसरा है भेड़। भेड़ कौन पालता है, जो राजू पालता है, और उससे क्या प्राप्त होता है, तो ऊन प्राप्त होता है। ऊन से क्या बनता है, जैसे कपड़ा, रुई वगैरह आदि बनाए जाते हैं। तो ये बच्चे इस पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी और अच्छे से हो जाए। और तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहे और सीखते रहे, और अगले वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए पढ़ते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद।